नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। मुझे उम्मीद है कि आपकी होली अच्छी बीती होगी, गुलाल और रंग की थोड़ी सी खुमारी होगी। माफ़ कीजिएगा, मैं आज इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन एक ज़रूरी खबर है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में आज यानी 8 मार्च को नई सरकार का गठन हुआ। मानिक शाह दूसरी बार वहां के मुख्यमंत्री बने और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के सारे बड़े नेता, पूर्वोत्तर राज्यों में उनके मुख्यमंत्री सब मौजूद थे। लेकिन इस बड़ी घटना से ज्यादा सबका ध्यान था टिपरा मोथा नेता प्रद्युत किशोर माणिक्य और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक पर। सबको शाम को होने वाली इस बैठक का इंतजार था। ये बैठक हुई, बैठक लंबी चली और इस बैठक के बाद प्रद्युत किशोर माणिक्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकला, क्या हुआ, वो आपको दिखाते हैं। अगरतला में आज टिपरा मोथा के नेता प्रद्युत किशोर माणिक्य और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। यह बैठक लंबी चली और इस बैठक में टिपरा मोथा के नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह के बीच राज्य की जनजातीय आबादी के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक के बाद टिपरा मोथा के नेता प्रद्युत माणिक्य देव वर्मा ने मीडिया से बातचीत की। आज मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी से हुआ और अमित शाह जी से अच्छा मीटिंग हुआ, बहुत लंबा मीटिंग हुआ। उनको हमारा प्रॉब्लम के बारे जानकारी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो अगले 2 या 3 दिन के अंदर हमारे तिपरासा लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के लिए एक इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट करेंगे। जैसे यही इंटरलॉक्यूटर नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही ईस्टर्न नागालैंड में अपॉइंट किया गया, वैसे ही a similar arrangement will be done to solve the long pending problems of the indigenous people of Tripura. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बेशक बीजेपी चाहती है कि टिपरा मोथा त्रिपुरा सरकार में शामिल हो जाए, लेकिन टिपरा मोथा अभी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जब तक टिपरा मोथा को ये भरोसा नहीं हो जाता है कि उनकी अलग राज्य की मांग के संवैधानिक समाधान के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है, तब तक उनकी पार्टी सरकार में जाने के लिए सोच भी नहीं सकती है। हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं कि इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हो, उसके बाद ही हम विचार करेंगे। लेकिन ये बात 3 या 4 लोगों को मिनिस्टर बनाने का नहीं है, ये बात 13 से 14 लाख तिपरासा को सोल्यूशन देने का है। तो नहीं, जब तक ये सोल्यूशन नहीं आएगा हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। और तीसरा क्वेश्चन था आपका, क्या पॉइंट्स होते? ये पॉइंट्स जो है ये इंटरलॉक्यूटर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट नहीं होगा, बहुत पॉइंट्स होगा और जो भी पॉइंट्स होगा ट्रांसपेरेंट होगा, पब्लिक के नॉलेज में होगा और पब्लिक के बेनिफिट के लिए होगा, स्टेट के बेनिफिट के लिए होगा और किसी के अगेंस्ट भी नहीं होगा। मैं फिर से ये आपने कहा 3 सवाल का मैंने क्लियर, ऑनेस्ट, डायरेक्ट जवाब दे दिया है आपको। टिपरा मोथा के नेता प्रद्युत किशोर माणिक्य ने यह उम्मीद भी जताई है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने टिपरा मोथा के नेता प्रद्युत किशोर माणिक्य ने यह उम्मीद जताई है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने नागालैंड के मसले को सुलझाने के लिए गंभीरता दिखाई है, वैसे ही त्रिपुरा के मामले में भी सरकार गंभीरता दिखाएगी। जैसा ईस्टर्न नागालैंड में जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन का बात निकला है, वैसे ही त्रिपुरा में अब निकलेगा। एंड ये विल बी, आप देखिए पहले से बहुत अलग है। जब IPFT के संग अंडरस्टैंडिंग हुआ था, कमेटी बना था, ये कमेटी नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टिपरा मोथा है। ये कमेटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है और ये जो अंडरस्टैंडिंग होगा कोई 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टिपरा मोथा और हमारे समाजवादी के साथ होगा। टिपरा मोथा को राज्य के हाल में संपन्न चुनाव में जनजातियों के लिए आरक्षित 20 सीटों में से 13 सीटें मिली हैं।
बीजेपी को राज्य में बहुमत मिल गया है, लेकिन उसके सहयोगी दल आईपीएफटी के साथ उसे बहुमत से सिर्फ 2 ही सीटें ज़्यादा मिली हैं। इसलिए बीजेपी चाहती है कि त्रिपुरा में टिपरामोथा भी सरकार में शामिल हो। टिपरामोथा में भी एक हिस्सा है जो चाहता है कि पार्टी को सरकार में शामिल होकर जनजातीय इलाकों के विकास के लिए काम करना चाहिए। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर माणिक्य ने इस चुनाव में जनजातीय लोगों को यह विश्वास दिला दिया था कि वे ग्रेटर टिपरालैंड से कम पर किसी भी पार्टी से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और इस मसले पर आज मैं भी भारत के अगरतला संवाददाता शैलेन कोलोई पूरा दिन नजर रखे हुए थे। वो पूरे दिन भाग दौड़ करते रहे। उनसे बात कर रही हैं मैं भी भारत की पॉलिटिकल एडिटर चित्रिता सान्याल। शैलेन, ये बताइए कि आज सुबह से अगरतला में राजनीतिक गहमा गहमी रही। टिपरामोथा के चेयरपर्सन प्रद्युत किशोर माणिक्य जी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर अमित शाह जी की लंबी बैठक हुई। आप सुबह से इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है और क्या बातचीत हुई है? देखिए, एक बात है कि त्रिपुरा में जब इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद दूसरी बार के लिए बीजेपी सरकार बना रही है त्रिपुरा में। तो आज अगरतला में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके बीजेपी कैबिनेट मिनिस्टर की एक ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ है। तो सेरेमनी में ऑलरेडी ये देश की प्रधानमंत्री थी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी थी और बीजेपी की जो सेंट्रल प्रेसिडेंट वो भी थी। तो और टेकिंग सेरेमनी होने के बाद अगरतला जो स्टेट गेस्ट हाउस है, स्टेट गेस्ट हाउस में टिपरामोथा की जो चीफ है बुवाग्रा प्रद्युत माणिक्य जी और टिपरामोथा का जो प्रेसिडेंट विजय कुमार अंकल और टिपरामोथा का जो 13 जो एमएलएस है सभी को लेके और बीजेपी का जो नया सीएम डॉक्टर मानिक शाह वो भी मीटिंग में थी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आज मीटिंग किया है। बहुत लंबी टाइम मीटिंग हुआ है। मीटिंग होने के बाद शाम को टिपरामोथा के चीफ महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य जी ने प्रेस ब्रीफिंग दिया है। प्रेस मीट करके यही बोला है कि टिपरामोथा बना था, ये त्रिपुरा में जो तिपरासा लोग है, यहाँ का जो जनजाति लोग है, उन लोगों की जो संवैधानिक अधिकार है, अधिकार के लिए बना है टिपरामोथा। तो जो टिपरामोथा का जो मुद्दा है, टिपरामोथा जिस वजह से बना है, सब कुछ जो गृह मंत्री अमित शाह जी को बताया है महाराजा ने। बताने के बाद अमित शाह जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराजा की बात को सहमत दिए हैं और अगले 3 दिन के अंदर त्रिपुरा में सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरलोकेटर भेजेंगे 3 दिन के अंदर और 3 दिन के अंदर ही सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। और प्रेस मीट में अभी तक जो कौन से मुद्दे को लेकर कौन से पॉइंट्स है जो संवैधानिक अधिकार यहाँ का जनजाति लोगों के लिए महाराजा ने बताया है। और प्रेस मीट में वो सब पॉइंट्स अलग से नहीं बोला है, लेकिन ये ज़रूर बोला है कि जो यहाँ का तिपरासा लोग जो पिछले बहुत सालों से डिप्राइव हो रहे थे और जो टिपरामोथा जिस वजह के लिए बना है और जो संवैधानिक अधिकार सब कुछ लेके ही जो होम मिनिस्टर के साथ बात हुई है और अगले 3 दिन में सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंटरलोकेटर भेजेंगे और 3 दिन के अंदर ही सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो शैलेन, क्या ये मान ले कि अब सिर्फ समय की बात है और टिपरामोथा सरकार में आएगी बीजेपी के साथ? देखिए, एक बात क्लियर है कि जैसे कि त्रिपुरा में हमने देखा है और पिछले जब त्रिपुरा में पहले बार बीजेपी ने जब त्रिपुरा में सत्ता में आई थी तो अकेला नहीं आया था, तब भी यहाँ का एक रीजनल पार्टी जो है आईपीएफटी को साथ लेके ही त्रिपुरा में बीजेपी ने सरकार बनाई थी पहले बार के लिए। तब आईपीएफटी का डिमांड था टिपरालैंड, अलग से त्रिपुरा में अलग से सेपरेट स्टेट को लेके मांग को लेके ही आईपीएफटी बीजेपी के साथ सत्ता में आए थे गठबंधन होके।
तब सत्ता में आने से पहले बीजेपी और आईपीएफटी ने जब मीटिंग किया था, जब गठबंधन होने के लिए जब मीटिंग किया था, तब आईपीएफटी और बीजेपी के बीच एक हाई मोडलिटी कमेटी बना था जो त्रिपुरा लैंड के लिए। लेकिन सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद हाई लेवल मोडलिटी कमेटी जो है त्रिपुरा लैंड के लिए बना था, वो कुछ किया नहीं। 5 साल ऑलरेडी बीत गई है और फिर से दूसरे बार त्रिपुरा में बीजेपी फिर से सरकार बनाई है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराजा ये भी बोल रहा था कि पिछले बार जब आईपीएफटी के साथ बीजेपी सरकार में आई थी, जब हाई लेवल त्रिपुरा लैंड के लिए जब हाई लेवल मोडलिटी कमेटी बना था, उस टाइम की जो मोडलिटी कमेटी है उस तरह नहीं है। इस बार त्रिपुरा मोथा और बीजेपी नहीं, महाराजा ये क्लियर बोल रहा था कि हम बीजेपी के पार्टी लेवल के मीटिंग नहीं है, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग किया है, होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग किया है। और पिछले बार जब पार्टी लेवल का मीटिंग हुआ था, ऐसा नहीं है। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग करके खुद गृह मंत्री ने बोला है कि 3 दिन के अंदर ही इंटरलोक्यूटर भेजेंगे त्रिपुरा में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा मोथा के बीच ही ये मीटिंग हुआ है। और ये महाराजा ने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट में और कैबिनेट में नहीं बैठेंगे त्रिपुरा मोथा, क्योंकि त्रिपुरा मोथा जो इलेक्शन में लड़ी है, जो इतने 2 साल में फाइट कर रहा है, वो गवर्नमेंट में बैठने के लिए नहीं, पोजीशन के लिए नहीं, सीट के लिए नहीं, बस यहाँ का जो जनजाति लोग है, त्रिपुरासा लोग है, उन लोगों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए त्रिपुरा मोथा मैदान में निकला है। तो संवैधानिक अधिकार जब देने के बाद सोचेंगे कि कैबिनेट में बैठेंगे या नहीं। सेलिन, मैं भी भारत ने इस मुद्दे पे पोल करवाई थी और उस पोल पे ये निकल के आया कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि त्रिपुरा मोथा सरकार में आए ताकि त्रिपुरासा लोगों के डेवलपमेंट के बारे में वो कुछ काम कर पाए। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो जनजाति हैं उनका एक प्रेशर भी प्रद्युत किशोर माणिक्य पे काम कर रहा है? देखिए, एक बात है कि त्रिपुरा में जो यहाँ का जो रीजनल पार्टी बना है, वो अकेला कभी सरकार में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ त्रिपुरा में 60 सीटों में से सिर्फ 20 सीट ही यहाँ का जनजाति लोगों के संरक्षित सीट है। तो अगर यहाँ का रीजनल पार्टी कोई भी हो, अगर सरकार में बैठने के लिए नेशनल पार्टी या दूसरी कम्युनिटी के कोई भी एक पार्टी को साथ में चाहिए जरूर। तो एक तो है कि महाराजा त्रिपुरा में और यहाँ का जनजाति लोगों को लेके जब एक रीजनल पार्टी बना है, बनाने के बाद पहले बार 1 साल में ही यहाँ का जो TTADC है, जो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इलेक्शन हुआ था, तब अकेला ही सरकार में बैठ गया है महाराजा। और उसके बाद जब असेंबली में पहले बार एक रीजनल पार्टी इतना भारी संख्या में कैंडिडेट दे के इलेक्शन में लड़ी है, और पहले बार 2 साल में त्रिपुरा में एक रीजनल पार्टी असेंबली इलेक्शन में लड़ के 2nd पोजीशन में चला आया। मतलब ये दिख रहा है कि त्रिपुरा मोथा के साथ यहाँ का जनजाति लोग और साथ ही साथ दूसरे कम्युनिटी के लोग भी मौजूद थे। और एक बात है कि महाराजा की जो कमिटमेंट है, हम पहले से जब हम महाराजा की न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, यहाँ का त्रिपुरा में जो ग्राउंड लेवल तक हम जा रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो एक बात क्लियर है कि पिछले जो मतलब इस बार जो ADC असेंबली इलेक्शन हुआ है, जहाँ भी कैंडिडेट डाला है और जिस कैंडिडेट जीत के आया है, वो कैंडिडेट को देख के पब्लिक और यहाँ का जनजाति लोग और त्रिपुरासा लोग कैंडिडेट को देख के वोट नहीं दिया, सीधा महाराजा की बात को मान के महाराजा को देख के वोट दिया। तो महाराजा भी एक ही बात है कि पहले से जब त्रिपुरा मोथा त्रिपुरा में बना था, तब से एक ही बात बोला, कोई ना कोई पार्टी, किसी भी पार्टी अगर त्रिपुरा मोथा को या महाराजा को अगर राइटिंग में कुछ नहीं देंगे तो किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो इलेक्शंस हुआ, इलेक्शन से पहले ये बात भी ज़रूर यहाँ पे चर्चा हुई थी कि त्रिपुरा मोथा किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे, किसी के साथ अलायंस में जाएंगे, लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि महाराजा जो कमिटमेंट दिया उसी पे खड़ा रहा। तो बाकी इलेक्शंस के बाद
अभी जो रिजल्ट निकल आया तो बीजेपी अकेले ही फिर से 32 प्लस आईपीएफटी को एक लेके 33 लेके सरकार में बना रही है। तो अभी भी त्रिपुरा में महाराजा का जो पहले से इलेक्शन से पहले जो बात बोला था अभी भी यही बात बोल रहा है। तो शायद त्रिपुरा में जो यहाँ का लोग है जो 15% लोग सरकार में आने के लिए बोल रहा है और बाकी जो परसेंटेज है सरकार में महाराजा सरकार में आएंगे या नहीं आएंगे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब महाराजा के ऊपर यहाँ का जो ग्राउंड लेवल में जो तिपरासा लोग है जो जनजाति लोग है महाराजा के ऊपर इतना प्रेशर शायद नहीं है जो यहाँ अभी जो सिचुएशन हम त्रिपुरा में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, भेज दो ये, ठीक। होगा ना और कुछ चाहिए मैडम? नहीं, बस इतना ही, यही भेज दो। तो दोस्तों आज दिल्ली में होली मनाई जा रही थी और इसलिए मैं भी भारत का ऑफिस बंद था, लेकिन उसके बावजूद एक ज़रूरी खबर थी और मुझे लगा कि ये खबर आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए जो भी संसाधन थे उनके सहारे ये खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।